अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने आपकी पूरी दिन की प्लान बनाया हो और जो जो काम आपको करनी है उन सब की एक लिस्ट बनाई और उन सभी कामों को एक एक करके एग्जैक्ट टाइम पर आपने कंप्लीट भी किया, बिल्कुल उसी वक्त पर जिस वक्त पर आपने सोचा था। आप में से किसी किसी का जवाब होगा कभी कभार या फिर कभी नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि इसके पीछे का रीजन है मोटिवेशन की कमी, प्रोकास्टिनेशन या फिर लेजीनेस एटसेट्रा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव बायस है जिसे कहा जाता है द प्लानिंग फैलेसी। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस साइकोलॉजिकल बायस की वजह से ही हम ह्यूमंस की नेचुरल टेंडेंसी होती है हमारी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करना, यानी कि हमारी क्षमता को बढ़ा चढ़ा के देखना। इसीलिए जब भी कोई हमसे पूछता है कि ये काम कितने टाइम में हो जाएगा, तो उस वक्त हम में से ज्यादातर लोग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होकर जवाब देते हैं। यानी कि किसी काम को अगर किसी को लॉजिकली करने में 2 दिन लगता है तो वही उसे लगता है कि वो उसे 1 दिन में ही पूरा कर देगा, और उसी काम को करने में हमने जितना सोचा है उससे ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप कुछ प्लान कर रहे हो तो आप जितना हो सके उतना इस चीज को ध्यान रखना कि आप प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली सोचो, वरना प्लानिंग फैलासी में पड़ के आप फेल हो जाओगे, या फिर आप लोगों को कमिटमेंट तो कर दोगे और उस कमिटमेंट को पूरा करने में आप फेल हो जाओगे। आज की साइकोलॉजिकल फैक्ट की एपिसोड कुछ ऐसा है जिसके मदद से आपको डेली डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जिंदगी भर आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि आप इस वीडियो को फुल फोकस के साथ देखने में पास हुई या फेल वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और नंबर 2 है द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। आप ही इमेजिन करो 2 पानी की बोल है, एक में कोल्ड वाटर है और दूसरे में नॉर्मल वाटर है। अब अभी अगर आप अपना राइट हैंड उस बर्फीले पानी में डालोगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, और फिर 1 मिनट बाद आप अपनी दोनों हाथों को नॉर्मल पानी में डालोगे, तब आपको अपनी लेफ्ट हैंड नॉर्मल फील होगा। लेकिन ये राइट हैंड में आपको ऐसा फील होगा कि आपने शायद गर्म पानी में अपना हाथ डाल दिया हो। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जिसे कहा जाता है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, जिसमें ये कहा जाता है कि एक खराब चीज के सामने एक एवरेज चीज भी अच्छी लगने लगती है। वही एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज के सामने एक अच्छी खासी नॉर्मल प्राइस की चीज भी फीकी लगने लगती है। हमें 5 फुट 2 इंच इंसान के सामने 5 फुट 7 इंच का इंसान ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, लेकिन वही 5'7" वाले इंसान को आप 6'2" वाले इंसान के सामने आके रख दो, तब उस 5'7" वाले की वैल्यू हमारे नजरों में कम हो जाएगी। तभी तो बहुत सारे लोग 10-15 हजार की फोन लेने का सोचते हैं, लेकिन यार इसी कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट की वजह से वो 25-30 हजार वाले फोन भी ले लेते। इस कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट वाले चीज को बड़े बड़े एप्पल जैसे कंपनीज यूज करते हैं, जैसे कि आईफोन मिनी, आईफोन प्रो, आईफोन मैक्स, इन सभी मॉडल्स का यूज किया जाता है कस्टमर्स के साथ साइकोलॉजिकली खेलने के लिए। इसीलिए यार इस साइकोलॉजिकल हैक से बच के रहो, इससे अब लॉन्ग टर्म में अपने कई लाखों रुपए बचा लोगे। क्योंकि ज्यादातर मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में इसका यूज करके आपको वो लोग फोर्स कर रहे होते हैं उनकी चीज खरीदने के लिए। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग अपने से कम वैल्यू वाले लोगों के साथ रह के अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, जिससे उनकी वैल्यू ज्यादा नजर आती है, जिसका यूज वो अपने फायदे के लिए करते हैं। नंबर 3, यू मस्ट नेवर डिसएग्री। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक तो हम खुद भी अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, और हमारे अकॉर्डिंग आपको भी ये पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज जरूर करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को सुने और आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, तो उनसे कभी भी डिसएग्री मत करो, यानी कि उनसे सीधा ये मत कहो कि मैं तुमसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एंड MIT टैली सरट ने एक रिसर्च पब्लिश की थी, जहां उन्होंने 42 वॉलंटियर्स यानी 42 लोगों की ग्रुप बना के एक रियलिस्टिक बिजनेस की वैल्यू गेस करने के लिए कहा, जहां रियल टाइम में उनकी ब्रेन को स्कैन किया जा रहा था। हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग उस जगह की वैल्यू डिसाइड कर रहा था, लेकिन जब दोनों पार्टनर्स मिलके उस जगह की वैल्यूएशन यानी प्राइस मेजर करते हैं और जब वो सामने वाले की पर्सपेक्टिव के साथ एग्री करते हैं, तब उनकी ब्रेन की कॉग्निटिव रिसेप्टिविटी और ओपननेस वाले रीजन चमक उठते थे। वही जब दोनों लोग एक दूसरे की बात से डिसएग्री करते थे, तब उनके ब्रेन की ये रीजन बंद हो जाते, जिसके बाद वो कभी भी एक दूसरे के साथ मिलकर किसी चीज की वैल्यू नहीं निकल पाते थे। तो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम और एक सोल्यूशन दोनों का ही काम करती है। आप किसी भी रिलेशनशिप की हेल्थ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि हर एक झगड़ा उस रिलेशनशिप को और बेहतर बनाता ही या फिर और वर्स। अगर आप नहीं चाहते कि आपके रिलेशनशिप्स खराब हो और लोगों से ना चाहते हुए भी बहस या फिर झगड़ा हो जाए, तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी अपनी बातों को सामने खड़ा इंसान से डिसएग्री करके कभी भी स्टार्ट मत करो। ये उनकी ब्रेन को शट डाउन कर देगा और वो आपके और बात नहीं सुन पाएंगे और ना ही सुनना चाहेंगे। फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, आपका कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ता जाएगा। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगे।
आप अगर किसी से एग्री ना करो तब ये कह के अपनी बात स्टार्ट करो कि देखो तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि, और इसके बाद आगे आप जो भी बात कहना चाहते हो कह दो। नंबर 4 है द स्टोरी बायस। इंग्लिश नॉवेलिस्ट E.M. फॉस्टर्स के 2 कहानियों में से आपको कौन सा ज्यादा सबसे याद रहेगी? पहला कहानी है राजा मर गया और रानी भी मर गई, या फिर दूसरी कहानी कि राजा मर गया तो रानी भी दुख में मर गई? कमेंट करके बताओ, ऑप्शन ए या बी। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आप अकेले नहीं हो। सब कुछ स्टोरी बायस का पार्ट है। या दोनों डेथ एक साथ नहीं होती, बल्कि उसके बीच में एक गैप है जहाँ एक स्टोरी है, क्वीन का स्ट्रगल है। यानी कि स्टोरी ए एक फैक्चुअल रिपोर्ट है, वही स्टोरी बी के साथ एक मीनिंग और एक इमोशन जुड़ा है। इसी का फायदा उठाकर एडवर्टाइजमेंट ने इसमें मास्टर कर लिया है। आजकल लोग अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स कम और उसके पीछे की स्टोरी ज्यादा बेचते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑथर युवल नोआ हरारी को देखिए, वो अपनी बुक सेपियंस के 28 मिलियन कॉपी सेल करके मोस्ट सक्सेसफुल एंथ्रोपोलॉजी ऑथर ऑफ ऑल टाइम बन चुके हैं। हालांकि आप अगर उनकी बुक पढ़ोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो अपनी बुक में कुछ नए या फिर यूनिक आइडियाज यूज नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने खुद माना है कि उन्होंने इस बुक के लिए कोई नया रिसर्च भी नहीं किए। इनफैक्ट जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल थी, उन्होंने उसी इंफॉर्मेशन को एक मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग से समझाया, जिसका रिजल्ट इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकला जो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। नंबर 5, परसेप्शन इज रियलिटी। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है किसी काम में कभी घंटों बीत जाती है और वक्त का कुछ पता भी नहीं चलता। वही अगर आपको बाहर खड़ा होकर 15 मिनट वेट करना पड़ जाए तो ये 15 मिनट कई घंटों के बराबर लगने लगती है, या फिर कभी कभार तो बहुत ही ज्यादा लगते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में तो हम टाइम को घंटा, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं, लेकिन यार हमारी मेंटल वर्ल्ड में टाइम ऐसे काम नहीं करता। ये टाइम मैनेजमेंट और अनसर्टेन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा किसी चीज में बिजी रहोगे उतना ही ज्यादा आपके माइंड से टाइम का सेंस कम होता जाएगा। वही आपको टाइम का जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी होगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। क्या आपको पता है कि उबर और ओला जैसे कंपनीज आपकी टाइम को कम नहीं करती? पहले टैक्सी मिलने में जितना टाइम लगता था आज भी उतना ही लगता है, बस वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई कि यार कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यार अभी तो वो आपको दिखाई देते हैं कि 5 मिनट या फिर 10 मिनट में आपकी डेस्क की आपके सामने होगी। इससे टाइम जल्दी कट जाता है। वही जब पता ही नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, उससे टाइम ज्यादा लंबा खींच जाती है, फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली। लिफ्ट में शीशा इसलिए लगा जाता है ताकि लोग अपने आप को देखने में बिजी हो जाए और टाइम का पता ना चले। वेटिंग रूम में कस्टमर्स के लिए कुछ खेलने के लिए या फिर पढ़ने के लिए रख दिया जाता है ताकि उन्हें वेट करना ज्यादा लंबा ना लगे। इसी प्रिंसिपल को यूज करके आप अपने टाइम की वैल्यू चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है द सैंक कॉस्ट फैलेसी। आपने अक्सर ये बात तो सुना ही होगा कि किसी का बिजनेस एक टाइम पर बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन उस बिजनेस को और भी बड़ा करने के लिए वो कर्ज पे कर्ज लेते गए और आगे चल के उनको वो बिजनेस बंद तो करना ही पड़ा, और साथ में उनके ऊपर और भी ज्यादा कर्जा भी बढ़ गया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इतना पैसा लग गया और भी पैसा अगर लगाऊंगा तो और भी बड़ा पैसा बना पाऊंगा, जिससे कि मेरा पिछला लॉस भी रिकवर हो जाए। और क्यों उन्होंने इस बिजनेस पे अपना टाइम, पैसा और सब कुछ दाव पे लगा दिया होता है, जिससे उनको ये पता भी नहीं चलता कि अब उनका बिजनेस जो है वो फेल होने लगा है। इसी चीज को सैंक कॉस्ट फैलेसी कहा जाता है, जिसमें हम लॉस को रिकवर करने के लिए और भी लॉस करते जाते हैं, जो कि कई बार हमारे लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो जाता है। आप एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपको आपका पार्टनर बार बार हार्ट करता है, फिर आके आपको सॉरी बोल देता है, आपके दोस्त आपको सजेस्ट करता है कि इस रिलेशनशिप को एंड कर दे, तब आप ये कहते हो कि इतनी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया है इस रिलेशनशिप में, अब एंड करने का कोई मतलब ही नहीं है। यही सैंक कॉस्ट फैलेसी सबसे ज्यादा खतरनाक तब होती है जब आप अपना पूरा पैसा, टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर चुके होते हो, और ये तीनों चीजें जितना ज्यादा होगा इस फैलेसी में फंसने का चांसेस भी उतना ही ज्यादा होगा। नंबर 7 द स्पेसिफिसिटी ट्रैप। इस कंसेप्ट का यूज मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज्यादा किया जाता है। अगर किसी को माइग्रेन है तो इसका रीजन वायरल इन्फेक्शन से लेकर ब्रेन ट्यूमर तक भी हो सकता है, बट डॉक्टर सबसे पहले इसे वायरल इन्फेक्शंस की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस के बेस रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू ब्रेन ट्यूमर के। जब भी आप कुछ इवेल्युएट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप इस स्पेसिफिसिटी ट्रैप में ना फंसो। अगर इसे सिंपली समझाया जाए तो बहुत सारे लोग इस चीज का यूज करके झूठ बोलते हैं। वो अपनी झूठ में बारीक बारीक डिटेल भी ऐड करते हैं,
ताकि लोग उनकी बातों पे यकीन करें। जबकि अगर आप उनकी बातों से डिटेलिंग हटा दो तो उनका झूठ साफ साफ दिख जाएगा। अगर आपको इन सभी लोगों की झूठ को पकड़ना है तो उनसे इनसे रिलेटेड और भी कोशिश करो। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको और उनको पता चल जाएगा कि उसका झूठ पकड़ा गया है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर ठोक देना, अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।